ओम जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आपका अनसुनी कथा कहानी प्रसंग में। आज का विषय है श्री हनुमान चालीसा। ये संत तुलसीदास की सबसे छोटी और सबसे कारगर रचना है। इसका पाठ तो हम सभी करते हैं, किंतु हनुमान चालीसा कब लिखा गया क्या आप जानते हैं? नहीं तो जानिए, शायद कुछ ही लोगों को ये पता होगा कि ये हनुमान चालीसा कब किस परिस्थिति में संत तुलसीदास ने लिखी थी। पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना तो सभी लोग करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, पर ये कब लिखा गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, यह जानकारी हम में से शायद ही किसी को हो। यह बात 1600 ईस्वी की है। वो काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। यह सुनकर उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। जब यह बात बादशाह अकबर को पता चली तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि ये तुलसीदास कौन है। तब बीरबल ने बताया कि इन्होंने ही श्री रामचरितमानस की रचना की है। ये राम भक्त तुलसीदास जी हैं। मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ। अकबर ने कहा, अच्छा, बहुत बड़े संत हैं, तो चलो मैं भी उनके दर्शन कर लेता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा और तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आप लाल किले में हाजिर हों। यह पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मुझे बादशाह और लाल किले से क्या लेना देना, और लाल किले जाने के लिए साफ मना कर दिया। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुँची तो उसको बहुत बुरी लगी और बादशाह अकबर गुस्से में लाल लाल हो गया और उसने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़वा कर लाल किला लाने का आदेश दे दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों से जकड़े लाल किला पहुँचे तो अकबर ने कहा कि तुम कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, तो कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास ने कहा कि मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम जी का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं जो आपको कोई करिश्मा दिखा सकूं। अकबर ये सुनकर आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन इसी आगरा के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा किला तहस नहस कर डाला। लाल किले में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा कि बीरबल, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी गई। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा कि मुझे बिना अपराध के सजा मिली थी, इसलिए मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं रोता जा रहा था और रोते रोते मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। ये 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई हैं। कारागार से छूटने के बाद तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे हनुमान जी ने मुझे कारागार के कष्टों से छुड़वाकर मेरी सहायता की है, उसी तरह जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और इसका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे और इसका नाम हनुमान चालीसा कहा जाएगा। अकबर बहुत लज्जित हुआ और तुलसीदास जी से बार बार माफ़ी मांगता है और पूरी इज्जत और पूरी हिफाजत के साथ लाव लश्कर से मथुरा भिजवाया। आज हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग करते हैं और हनुमान जी की कृपा उन सभी पर होती है।
और सभी के संकट दूर भी होते हैं। हनुमान जी को इसीलिए संकट मोचक भी कहा जाता है। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों हनुमान चालीसा को इतना ज़्यादा लोगों में लोकप्रिय हुआ? कब लिखी गई, किस परिस्थिति में लिखी गई? तो आज हमने आपको उन परिस्थितियों का भी ज्ञान कराया कि तुलसीदास जी ने अंधेरी कोठरी में बिना किसी रोशनी के अंधेरे में रोते रोते हुए हनुमान जी की याद किया था। और हनुमान जी अपनी सेना के साथ पूरे आगरा पर टूट पड़े थे। आज भी आगरा में सबसे ज़्यादा बंदर पाए जाते हैं और उसका कारण तभी से वहाँ पे बंदरों का निवास हो गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको हनुमान चालीसा की उत्पत्ति कथा ये अवश्य पसंद आएगी। अस्तु। जय सिया राम, जय हनुमान।